हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 6 मई और स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का एनालिसिस। और इसको हमने कुछ अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट वगैरह अलग अलग सोर्सेज से लिया है और यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो पहली न्यूज़ आती है वो है सैक्रिलेज से रिलेटेड। ये क्या होता है वो जानते हैं अभी। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है, कोई भी होली बुक होती है जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, उसके उसका अपमान करना किसी भी तरीके से, उसके पेज फाड़ दो या उसको कहीं फेंक दो, कर दो, उसे सैक्रिलेज कहते हैं। और ये सिख कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है। अभी हुआ क्या कि पंजाब के फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी ने ये ऑफेंस किया था। उसने कुछ पेजेस जो हैं वो फाड़े गुरु ग्रंथ साहिब के, जो कि होली किताब होती है सिख्स की। तो उसके कारण लोगों ने मिलके उसे इतना मारा कि उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। हालांकि बाद में उसकी फैमिली ने कहा कि ही वॉज मेंटली चैलेंज्ड, तो ये एकदम सरासर गलत है और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ऐसा उनकी फैमिली ने कहा। तो ऐसे चल के ये पूरा मुद्दा आया है न्यूज़ में। और सैक्रिलेज को सिख में बोलते हैं बेअदबी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं अपन। अब सिक्स क्या होते हैं ना, जो सिख होते हैं वो कंसिडर करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को एज ए लिविंग गुरु। उनके लिए बहुत ही एज ए लिविंग गुरु है, कंसिडर की जाती है उनके रिलीजन में। और एक बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए उस चीज़ को, ऐसा मानते हैं कि, और उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसको बहुत सेक्रेड मानी जाती है। एवरीथिंग एसोसिएटेड विद इट इज़ वेरी सेक्रेड, और इसीलिए सैक्रिलेज को एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना गया है। और इनफैक्ट कोई भी ऐसा पाया जाता है जो ऐसे काम कर रहा हो, पुलिस उस पर सेक्शन लगाती है 295 और 295A ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 295 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रक्ट करता है या डैमेज करता है या डिफाइल करता है ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी ऑब्जेक्ट हेल्ड सेक्रेट, चाहे किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को करो या किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि होली बुक वगैरह हो गई, तो उसमें पनिशमेंट मिलेगी 2 साल की, 2 साल की सज़ा होगी। और सेक्शन 295A बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति डेलिबरेटली और मैलिशियस इंटेंट के साथ किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करता है, उसे उकसाता है किसी भी तरीके से, या कुछ ऐसा करता है जिससे किसी रिलीजियस ग्रुप की या किसी रिलीजन की के लोगों को ठेस पहुंचती है, तो उसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। लेकिन क्या है ना, पंजाब में इससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिमांड्स उठ रही हैं कि भाई आपने ये जो पनिशमेंट रखी है ना, ये काफ़ी कम रखी है, और इसकी वजह से ये वाले जो इंस्टेंसेस हैं वो रुक नहीं रहे हैं, बीच में काफ़ी बढ़ गए थे, जिसकी वजह से पंजाब में काफ़ी डिमांड उठी थी कि इस सज़ा को थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है सिखिज़म में। People in Punjab have been demanding punishment to be increased in such cases, and अकाली बीजेपी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इनफैक्ट एक बिल पास किया था। उसमें आईपीसी में अमेंडमेंट किया था कि वो, और एक सेक्शन ऐड किया था 295AA, जिसमें बोला गया था कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अगर कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब को ऐसे डिस्ट्रक्ट करता है तो किसी भी तरीके से। लेकिन क्या होता है ना, आईपीसी को अमेंड करने की पावर सेंटर के पास ही होती है, और इसीलिए स्टेट को लेना था प्रेसिडेंट से असेंट। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ये कह के कि ये सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट है। आप सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के होली बुक को नहीं कह सकते कि सिर्फ उनके लिए एक प्रोविज़न बना दो कि अगर उसे कोई डिस्ट्रैक्ट करता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा। ये बात देखते हुए फिर वापस से 2018 में एक लॉ लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें सारे ही रिलीजन्स को उसके एम्बिट में ले लेते हैं, लेकिन वो भी इनैक्ट नहीं हो पाता। ये तो अब आगे देखने की बात है कि आगे इस पे क्या प्रोविजंस बन सकते हैं। लेकिन हाँ, कानून को अपने हाथ में लेना भी सही नहीं है कि भाई सब मिलके किसी इंसान को पीट ही दें और इतना पीटे कि मार दें, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोगों की डिमांड है उसको कैसे ध्यान में रखा जा सकता है,
उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो ये था पूरा सैक्रिलेज का मुद्दा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब आते हैं ला कुम्ब्रे वॉल्केनो पे। ये एक्चुअली इरप्ट हुआ था और ये पड़ता कहाँ पे, तो क्या है ना, साउथ अमेरिका जो है, आपको मैप में दिखाती हूँ, जो साउथ अमेरिका पड़ता है ना, उसके वेस्ट साइड में एक कंट्री पड़ती है इक्वाडोर नाम से, और उसका ही एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। इसके देखो इतना थोड़ा दूर चल के आता है, गैलापागोस आइलैंड नाम से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। उसमें भी एक थर्ड लार्जेस्ट वहाँ का आइलैंड है, मतलब गैलापागोस का थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका नाम है फर्नांडिना आइलैंड। वहाँ पे यह वॉल्केनो है और वही इरप्ट हुआ लास्ट मंथ। अब ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि इरप्ट हुआ। उससे एक और बात क्या हुई ना, कि एक्चुअली इस वॉल्केनो का एक काफ़ी बड़ा क्रेटर है। क्रेटर बोले तो जैसे ये वॉल्केनो होता है ना, तो जब ये बहुत बार, अगर इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है यहाँ ऊपर की साइड से, तो क्या होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है बहुत बड़ा सा कभी कभार इस तरह से। और फिर जब बारिश वारिश होती है तो यहाँ पे पानी भर जाता है, और इस हिसाब से लेक्स वगैरह बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं क्रेटर लेक्स। तो यहाँ पे क्रेटर लेक था, जिससे काफ़ी सारे वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे अट्रैक्ट होते थे, जिसमें से एक इगुआना नाम का स्पीशी भी है। लेकिन अभी वॉल्केनो इरप्ट होने से इनका हैबिटेट जो है वो थोड़ा डेंजर में आ गया है, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। लोकेशन मैंने आपको बताई दी है। और अगर इस प्राणी की बात करें तो इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, और बाकी इट इज़ अ वेरी लार्ज स्पीशी ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड की एक काफ़ी बड़ी प्रजाति मान लो, देखो कुछ इस तरह का दिखता है, इसे कहते हैं इगुआना। सो इट इज़ अ वेरी लार्ज स्पीशी ऑफ लिजर्ड इन द फैमिली इगुआनियाडे, एंड इट इज़ प्राइमरीली एन हर्बीवोरस स्पीशीज़। ये एक हर्बीवोरस स्पीशीज़ है। इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द डे, स्पेंडिंग देयर टाइम फोरेजिंग और बास्किंग इन द रॉक्स, और रात होते ही वो अपने बरोज़ में जो उनके गड्ढे वड्ढे बनाते हैं उसमें वो चले जाते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल। अब बढ़ते हैं कच्छ के अजरक क्राफ्ट पे, जिसको मिला है GI टैग। अब ये क्या होता है, तो ये एक तरीके का टेक्सटाइल क्राफ्ट है, और ये गुजरात में काफ़ी टाइम से फेमस है। सो इसे GI टैग दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही पेक्यूलियर सी इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जैसे ये बनाया जाता है, और ये बहुत यूनिक है। तो उसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हुए इन्हें जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, जिससे कि वहाँ के जो भी आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी, उन्हें एक अच्छा दाम मिल सकेगा अपने इस प्रोडक्ट का। ठीक है। सो क्या है ये अजरक? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ। कॉटन के क्लॉथ पे कुछ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, ब्लू कलर से, रेड कलर से, वाइट कलर से, ऐसे अलग अलग कलर से किया जाता है। एंड दिस आर्ट वॉज ब्रॉट बाय सिंध मुस्लिम्स इन द एरिया 400 ईयर्स बैक। 400 साल पहले सिंध के मुस्लिम्स ये वाली जो कला है वो लाए थे इस वाले एरिया में। बेसिकली जो पाकिस्तान से बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ पे ये थोड़ा दिखेगा, जैसे कच्छ हो गया, बाड़मेर हो गया, इस तरह से जो रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। और अजरक का मतलब ही इंडिगो होता है, जिसकी वो ब्लू डाई होती है ना, जिससे वो नीला रंग चढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं अजरक। ये देखो कुछ इस तरीके का कपड़ा होता है, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी बनती हैं। सो इसे हम अजरक बोलते हैं। ठीक है। और अगर GI टैग की बात करें, सो GI टैग बेसिकली होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही किसी अच्छी तरीके से बनाई जाती है, जिसकी वजह से उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता है। सो इट कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन, and it ensures that only the authorized users or those residing in the geographical territory are allowed to use the popular product name। मतलब वो जो GI टैग के नाम पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे वो सिर्फ वहीं के लोग बेच सकते हैं, बाकी जगह के नहीं। and it also protects the product from being copied or imitated। और अगर कोई उसका कॉपी करके बेचना चाहेगा तो वो भी नहीं कर सकता है। ठीक है।
और जीआई टैग वैलिड होता है 10 साल के लिए। और ओवरसी कौन करता है इस पूरा रजिस्ट्रेशन को, तो वो करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को अपन ऐसे वैलिडेशन देते हैं तो उसका ट्रेड वगैरह बढ़ता है, उसका कॉमर्स वगैरह बढ़ता है, उसकी डिमांड बढ़ती है। तो इस हिसाब से अपन को याद हो जाएगा प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डिपार्टमेंट में आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिंपल। और किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, तो वो जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का एक्ट है। And it seeks to provide for the registration and better protection of geographical indications relating to goods in India. So इंडिया में ये वाला लॉ है जिससे कि रेगुलेट होते हैं। वहीं पे वर्ल्ड के लेवल पे बात करें तो इट इज़ गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स जिसे हम कहते हैं, उसके थ्रू ये गवर्न होता है। ठीक है, सो आई होप आपको आया हो समझ। इतना ही था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।